हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो पहले तो हम इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। पहले डायग्राम से बनाता हूं मैं। अगर आपसे कहा जाता है कि कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन, सपोज करिए आपको कहा गया है ए या ए बी, सपोज करो कहा गया ए, थोड़ा सा वेट करा लेता हूँ। अगर सपोज करिए आपसे कहा गया है ए, इसको आप डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस वन स्टेट, एक स्टेट ये, और ये हो गया ए। अगर कहा जाता है ए बी, तो आप इसी से कॉन्टिन्यूएशन में आगे बढ़ा देंगे, ये हो गया बी। ठीक है। अगर कहा जाता है ए प्लस बी, इसका मतलब ये है आइदर ए और बी। तो एक स्टेट बनाइए Q0 Q1, आइदर ए और बी, दोनों पैरेलल में निकाल दीजिए, ये हो गया आपका बी। ठीक है। एक इधर से स्टेट बनाइए, नंबरिंग कुछ भी दे दीजिएगा, एप्सिलॉन 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 और एप्सिलॉन। तो ये क्या हुआ? आइदर ए और बी, मतलब ए चाहिए होगा तो ऐसे चलेगा, और अगर बी चाहिए होगा तो ऐसे चलेगा, तो ए प्लस बी। अगर कहा जाता है ए का स्टार, तो देखिए आप कैसे बनाएंगे। एक स्टार पे सिंपल एक स्टेट बनाइए, एक स्टेट ये बनाइए, मैं अब 0 1 नहीं लिख रहा हूं, ए आगे बढ़ाइए, एक स्टेट यहां पर बनाइए, एक आगे एक पीछे, ये दोनों एप्सिलॉन से कर दीजिए, यहां से यहां गया और यहां से यहां गया। तो इसका मतलब होता है क्या? ए स्टार। स्टार मतलब ए जाएगा सीधा, अगर लूपिंग में चलेगा तो यहां से वापस आ जाएगा, ए स्टार ये चलता रहेगा। स्टार में एप्सिलॉन इंक्लूड होता है, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। अगर कहा जाए ए प्लस बी का स्टार, तो आप इतनी जगह पर ए प्लस बी को इंसर्ट कर देंगे इस जगह पर, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी का स्टार। अगर केवल एप्सिलॉन कहा जाता है तो कुछ नहीं करना है, दिस वन, यही इनिशियल यही फाइनल, ये बन गया हमारा एप्सिलॉन, है ना। अगर ये किसका हुआ? एप्सिलॉन। अगर कहा जाता है फाई, कोई लैंग्वेज नहीं, एक इनिशियल एक फाइनल, और इन दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी, दैट विल बी फाई। तो ये मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई। अगर कहा जाता है ए प्लस, अगर आपसे ए प्लस कहा जाता है तो पूरा फिगर एज इट इज रहेगा, इस वाले से बस ये वाली चीज हट जाएगी, ये। इसमें क्या होता है? केवल एप्सिलॉन नहीं रहता है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहता है। तो अगर ए प्लस कहा जाए तो आप इस वाले को मत लगाइएगा, जो मैंने अभी लगाई थी ये वाली, और अगर कहा जाता है ए स्टार तो ये एप्सिलॉन वाली लगा दीजिएगा। तो ये हुआ ए प्लस का मतलब, है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ बना सकते हैं, ए फॉलोड बाई बी, ए प्लस बी तो दिस वन, अगर ए स्टार तो ए लगा के एक इधर से और एक इधर से। अगर ए प्लस कहा जाता है तो ये वाली लाइन रिमूव हो जाएगी, एप्सिलॉन के लिए ये बनेगा और फाई के लिए ये बनेगा। ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई है रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूं जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि हमारे जितने भी ये रेगुलर एक्सप्रेशन थे, इन रेगुलर एक्सप्रेशन, सॉरी मैं लैंग्वेजेस देता हूं, उनको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना हम आपको एक करके बताते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखे जाते हैं। ऑलराइट, तो ये ट्यूटोरियल शीट है। अब देखिए ये प्रॉब्लम एक एक करके देखते हैं, देन फिर उसका सोल्यूशन बताता हूं। दिस सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी ऑफ इवन लेंथ, जस्ट दिस सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी ऑफ इवन लेंथ। इसका मतलब क्या? इवन लेंथ का मतलब क्या है? लेंथ जो होगी या तो 0 होगी, या 2 होगी, या 4 होगी, या 6 होगी, इस तरीके से आएगा ना। तो इवन लेंथ का मतलब ये है कि दो दो का हम बना दें कॉम्बिनेशन, ये 0 लेंथ तो एप्सिलॉन से कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो हम कह सकते हैं ए और बी है तो दो दो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? ए ए प्लस ए बी प्लस
बी ए प्लस बी बी, इसका लग गया स्टार। तो लेंथ 0 में तो एप्सिलॉन आ जाएगा, यहां से 2 लेंथ होगी तो इसका मतलब क्या होता है, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस। अब 4 कैसे चलेगा, अगेन यही चीज रिपीट होने लगती है। जब स्टार लग जाता है तो यही चीज रिपीट होने लगेगी, 2 4 6 8 इस तरीके से आने लगेंगे। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी, ए कॉमा बी ऑफ लेंथ 4 लेंथ का है, स्टार्टिंग विद एन ए, स्टार्टिंग विद ए। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लिख देते हैं आंसर, यहां पे दे देता हूं स्टार्टिंग विद ए। और लेंथ कितनी है, 4। तो अब 3 लेंथ में क्या होगा, ए और बी में से कुछ भी आ सकता है, तो आइदर ए और बी। दूसरी लेंथ में आइदर ए और बी, तीसरी लेंथ में आइदर ए और बी। बस हो गया, फर्स्ट लेंथ, सेकेंड लेंथ, थर्ड लेंथ एंड फोर्थ लेंथ, 4 लेंथ हो गई, स्टार्टिंग विद ए, इसके बाद कुछ भी आया। ठीक है ना। दूसरा क्या है, इसके बाद a टू द पावर 2n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मिनिमम ट्रांजेक्शन, मिनिमम स्ट्रिंग क्या बनेगी, 1 जब रखोगे आप तो डबल ए, यहाँ इस तरीके से लिखा जाता है, स्क्वायर नहीं लिखेंगे आप। फिर जब 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। ध्यान रखना ये n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब एप्सिलॉन तो आएगा ही नहीं इसमें, है ना। तो हम इसको, इसका आंसर 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख लीजिएगा a टू द पावर प्लस, तो ये ए हो जाएगा, फिर 2 बार चलेगा, फिर 4 बार चलेगा। या फिर इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं ए और ब्रैकेट में ए पावर स्टार। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से चलेगा, फिर जब भी यहाँ पे एप्सिलॉन आ सकता है, फिर 4 के लिए सीधा चलता रहेगा, यहाँ पे रिपीटेशन चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ए एंड बी हैविंग ए बी एज अ सब स्ट्रिंग। ठीक है, ए बी एज अ सब स्ट्रिंग। स्टार्टिंग में क्या आएगा, कुछ भी आएगा, कुछ भी मतलब a प्लस बी। एंड में क्या आएगा, कुछ भी a प्लस बी। अब इसकी लेंथ तो फिक्स की नहीं है, तो यहाँ पर भी कितनी भी स्ट्रिंग आ सकती है और यहाँ पर भी कितनी भी स्ट्रिंग आ सकती है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इज 0, 1, 2। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा हो जाएगा, आइदर 0 कॉमा का मतलब होता है प्लस, तो 0 + 1 + 2। ठीक, नेक्स्ट देखिए 1 टू द पावर n 2n + 1, इसका मतलब क्या होता है, और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग क्या होगी, आप देखिए n की जगह 0 रखिए तो क्या आ जाएगा 1। दोबारा हम रखेंगे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 2 और 1 3, तो 111। फिर रखेंगे तो 5 बार 1, 5। इसका मतलब क्या है, पहले 1 फिर 3 फिर 2, 2 की पावर में इंक्रीमेंट। तो ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद क्या है, 2 2 का इंक्रीमेंट, तो 1 1 टू द पावर स्टार। ठीक है ना। सॉरी इसमें अच्छा ग्रेटर देन 0 लिखा है, ग्रेटर देन 0। तो 0 मतलब मिनिमम पावर क्या होगी 1, तो यहां से स्टार्टिंग होगी, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, बस यहां से ये हटाना है आपको, स्टार की जगह पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट प्लस। जो मैंने भी आंसर लिखा था वो किस लिए लिखा था, यहाँ अगर इक्वल हो, बट इक्वल नहीं है। तो मिनिमम स्ट्रिंग ये होगी 3 2 5 तो 7, तो 3 यहाँ से आ जाएगा, फिर 2 5 2 7 2 2 पे रिपीटिशन चलता रहेगा। नेक्स्ट क्या है, W हैज ओनली 1 A। अच्छी बात है, ओनली 1 A। आगे B या B से बनने वाली कोई स्ट्रिंग, पीछे B या B से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग। A के बारे में गारंटी दे दी उसने कि A जो होगा वो A से बनने वाली एक ही स्ट्रिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0,1 विच हैड एट मोस्ट 2 0। एट मोस्ट 2 0 मतलब एक भी नहीं हो सकता, एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, एक भी नहीं है तो ये लो 1 से बनने वाली स्ट्रिंग आ जाएगी। एक 0 होगा तो एक 0 हो गया, इससे पहले कुछ भी, बाद में कुछ भी, प्लस 2 0 होंगे तो 2 0 होंगे, पहले कुछ भी 1 से, है ना, बाद में कुछ भी और बीच में कुछ भी।
हो गए 2 जीरो, खत्म कहानी। इस तरीके से मैनेज हो गया। यहाँ से एक भी जीरो नहीं, 1 0 2 जीरो। नेक्स्ट देखिए, ए स्क्वायर ए टू द पावर 5 ए टू द पावर 8, तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम ए स्क्वायर है, तो ठीक है ए हो गया। रिपीटिशन 3 3 का चल रहा है ना, ये लीजिए, अब चलता रहेगा इस तरीके से रिपीटिशन, ठीक। नेक्स्ट, ए टू द पावर एन, एन इज डिविजिबल बाई 2 और 3 और 5, इसका क्या मतलब हो जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं पेज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। वैसे आप इसका वो बढ़ा लीजिएगा अपना, जो आप देखते हैं रिजोल्यूशन, तो भी क्लियर दिखेगा। चलिए अब ठीक है, तो डिवाइड बाई 2 और 3 और 5, तो ठीक बात है। तो ए टू द पावर एन है, मतलब 2 होगी तो डबल ए ट्रिपल ए, 3 होगा तो ट्रिपल ए, और 5 होगा तो 5 ए, ठीक है। डबल ए 2 से डिवाइड होने के लिए, फिर 3 से डिवाइड होगा। अच्छा, इसमें पावर ऐसे लगाएंगे क्योंकि ये पूरे का रिपीटिशन है, प्लस फिर 3 का होगा तो 1 2 और 3, ठीक। फिर 5 का तो 1 2 3 4 5, इस तरीके से। अच्छा, यहां पर क्या लिखा है, डिविजिबल बाई 2 और 3 और n इक्वल टू 5 है, और n इक्वल टू, ये एग्जैक्ट इक्वल कर दिया है। यहाँ तो डिविजिबल के लिए 2 और 3 है, तो 2 3 6 स्ट्रिंग चलेगी, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं आएगी। वजह, क्योंकि इन्होंने n की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट फिक्स कर दी है 5, ठीक है ना। अगर डिविजिबल बाई 5 होता तो हम इस पे भी स्टार लगा देते। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए कॉमा बी बिगिनिंग एंड एंडिंग विद ए, ठीक है। बिगिनिंग एंड एंडिंग विद ए, और बीच में कुछ भी हो सकता है, ये लो, ठीक। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ए कॉमा बी विद 3 कंसेक्यूटिव बीज, 3 कंसेक्यूटिव बीज। इसका आंसर कैसे लिखेंगे देखिए, तो 3 कंसेक्यूटिव बी हो गए, आगे कुछ भी हो सकता है और पीछे कुछ भी हो सकता है, बन गया। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग बिगिनिंग विद 0 0, तो बिगिनिंग विद 0 0 और एंडिंग में कुछ भी हो, ये लो, ठीक। ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद 0 0 एंड बिगिनिंग विद 1, ठीक है, बिगिनिंग विद 1 हो गया, एंडिंग विद 0 0 और बीच में 0 + 1 से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग, ये लो, ठीक। अब तो समझ में आने लगा होगा तरीका लिखने का। नेक्स्ट देखिए, दिस सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ए कंटेनिंग एग्जैक्टली 2a, अच्छी बात है, एग्जैक्टली 2a, लेकिन कहां ये नहीं पता, तो ठीक है, आगे कुछ भी हो सकता है, बी से बनने वाला, ए नहीं आएंगे ना, और ये लो 2a, ये हो गए, आगे पीछे बीच में कहीं भी बी से बनने वाला कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ए कॉमा बी कंटेनिंग एटलीस्ट 2a, यहाँ पे क्या था, एग्जैक्टली 2a, अब क्या आ गया, एटलीस्ट 2a, अच्छी बात है, एटलीस्ट 2a, 2a तो कर दिए। अब ज्यादा से ज्यादा a कितने भी आ सकते हैं, कहां पे भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, तो लिख दीजिए आप a + b का स्टार, आगे इसके बाद a + b का स्टार, यहां भी कहीं पर भी बीच में भी कुछ भी आ सकता है, और यहां भी कुछ भी आ सकता है, हो गया। ये एग्जैक्टली एटलीस्ट 2a हो गया, है ना। इसके बाद एटमोस्ट, पहले एग्जैक्टली की प्रॉब्लम थी, फिर एटलीस्ट की, अब एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2a हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, अच्छा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2a, ठीक है, और मिनिमम पहले ज्यादा से ज्यादा का ही बना लो, 2a हो गए, आगे b से कुछ भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि एक पे बाउंड कर दिया है 2a, यहां भी कुछ भी आ सकता है और यहां भी कुछ भी आ सकता है, एक भी ना हो, है ना, और एक भी हो,
तो अगर एक ए होगा तो एक ए कर लीजिए, एक भी ना हो तो ये लो, ऐसे बन गया। एटमोस्ट के लिए तीनों केस आपको लेने पड़ेंगे। कैसे? यहां पर एक भी ए नहीं, यहाँ एक ए और यहां पर दो ए, इस तरीके से। तो एग्जैक्टली वाली प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होती है, एटलीस्ट वाली ऐसे और एटमोस्ट वाली ऐसे। ठीक है ना? एटमोस्ट 2a कर देते हैं तो फिर हम कंडीशन में केवल b लगाते हैं, b पे स्टार लगाते हैं। एटलीस्ट में a प्लस b लगाते हैं और एग्जैक्टली में केवल b पे लगाते हैं। ठीक। इसके बाद द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग a, b कंटेनिंग द सब स्ट्रिंग a। ठीक है, सब स्ट्रिंग a होगी। तो इसमें क्या होगा? आगे कुछ भी हो सकता है, तो ये लो कुछ भी हो गया, पीछे कुछ भी हो सकता है, ये लो कुछ भी हो गया। ठीक। अब देखिए, ये थी प्रॉब्लम काहे के लिए? जिसमें लैंग्वेज दी गई थी और हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना था। अब कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन दिया जाएगा और हमें लैंग्वेज लिखने को कहा जाएगा। ओके, जैसे ये देखिए, अब इसमें मैं पेन की जगह टाइपिंग ले लेता हूं। इसका मतलब क्या होगा? ए बी का स्टार प्लस बी स्टार। इसका क्या मतलब होगा? आप देख सकते हैं ए स्टार्टिंग में लगा है, ए बी स्टार। इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग विद ए, है ना? स्टार्टिंग विद ए, जबकि और ए फिर नहीं होंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, स्टार्टिंग विद ए एंड हैविंग नो मोर एज, और ए एज। और प्लस का मतलब, जो अब ये इस वाला पार्ट को देखिए, प्लस बी स्टार, इसका क्या मतलब ये है? और प्लस मतलब और होता है, तो और लगा दीजिए। और हैविंग नो ए, हैविंग नो ए बट ओनली बीज। मतलब समझ में आया? पहले वाले के लिए इतना हुआ, एंड हैविंग नो मोर ए, क्योंकि और ए इसमें नहीं आ सकते, एक ही ए लगा, बी स्टार लग गया। और इसका क्या मतलब हुआ? और लगाने के बाद वाले के लिए इतना हुआ, हैविंग नो ए बट ओनली बी, है ना? बीज, बीज का मतलब कई सारे बी आएंगे। इसका मतलब क्या होगा? आप सीधा देख सकते हैं, स्टार्टिंग विद ए और एंडिंग विद ए बी, बीच में कुछ भी आए तो इसका क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग विद एंड एंडिंग विद ए बी। ठीक है ना? इसका मतलब देखिए क्या होगा, ए स्टार बी प्लस बी स्टार ए। इसका मतलब क्या है? हम लिख सकते हैं, देखना इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखता हूं नीचे। इसका आंसर हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें ए की सीरीज तो है, एंडिंग विद क्या है? बी, है ना? तो हम लिख सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ ए, कलर थोड़ा चेंज करता हूं, स्ट्रिंग ऑफ एज फॉलोड बाय 1b बी, और प्लस लगाए तो हम और ले लेंगे, और स्ट्रिंग ऑफ बीज फॉलोड बाय 1a, दैट्स इट। स्ट्रिंग ऑफ एज फॉलोड बाय 1b, और प्लस का मतलब और स्ट्रिंग ऑफ बीज फॉलोड बाय 1a। ठीक है? इसका देखिए, इसका क्या मतलब है? ए प्लस बी स्टार, बी प्लस ए स्टार। इसमें देखिए क्या मतलब है, अगर इस तरीके से लिखा जाए तो